नमस्कार मित्रों। भारत के मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मैं इस वीडियो के माध्यम से जनता का और साथ साथ उत्तराखंड की सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से सामाजिक विघटन और राजनीतिक विघटन इस मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड में स्थापित हो रहा है। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ यह मध्य हिमालयी राज्य सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो या बाह्य सुरक्षा हो। इसमें देखा गया है कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रकरण चले हैं, जॉर्ज सोरोस का प्रकरण हो, डीप स्टेट का प्रकरण हो, कई सरकारें 2-3 साल के अंदर गिराई गई है। श्रीलंका का जो तांडव देखा आपने, जिस प्रकार से वहाँ के राष्ट्रपति को भागना पड़ा, उसी तरह से बांग्लादेश का तांडव देखा, शेख हसीना को भारत आना पड़ा। पाकिस्तान में बलूचिस्तान और आंतरिक जो कलह इमरान खान इत्यादि का चला, क्या हुआ अफ़गानिस्तान में, और उसी तरह से म्यांमार में क्या चल रहा है, अराकान आर्मी का और म्यांमार का क्या चल रहा है। यह जो भारत के इर्द गिर्द ये चल रहा था, तो ये स्वतः ही नहीं हो रहा था, ये किया कराया गया डीप स्टेट जॉर्ज सोरोस के ग्रुप का काम था। सरकारों को अस्थिर करना, सरकारें गिराना, अपनी मर्जी की सरकारें उन देशों में चलाना, यही जो है भारत पर भी उन्होंने आजमाया। और इसका खुलासा जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं, आपने देखा होगा। ये प्रकरण तो था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आप कह सकते हैं कि मध्य एशिया में यह प्रकरण चला, बाकी और भूभाग में पृथ्वी के चला, कैसे चला, ये मैं बाद में आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन इस प्रकरण में आपको यह देखना ही पड़ेगा, आपको सोचने को मजबूर होना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीप स्टेट का जो क्या रोल रहा है और क्यों ऐसा हुआ है। अगर कोई समझदार आदमी अंतर्राष्ट्रीय विषयों की जानकारी रखता है, डिप्लोमेसी, अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में इंटरेस्ट रखता है, तो उसको अच्छी तरह समझ में आता है ये चीज़। अब यहाँ पर भारत के अंदरूनी मामलों को, जैसे कि पूर्व CDS स्वर्गीय बिपिन रावत जी कह चुके थे कि हम 2.5 मोर्चों पर लड़ रहे हैं। आज भी भारत 2.5 मोर्चों पर लड़ रहा है। पाकिस्तान का मौका दे करके भारत पर हिंसक वारदातें करना या भारत को कमज़ोर करने की कोशिश करना, बाहरी देशों की मदद से चीन का जो है अतिक्रमण, ये किसी से छुपा नहीं। और साथ साथ जो अंदर बैठे हुए हैं ना, इन लोगों को जो हेल्प मिल रही है ये दोनों से, वह एक बहुत गंभीर विषय है, डीप स्टेट का भी है और इनका भी। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार से मध्य हिमालय राज्य जो कि संवेदनशील है सुरक्षा की दृष्टि से, किस प्रकार से अफेक्टेड हो रहा है। मैं उदाहरण दूंगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ की विधानसभा अध्यक्षा का विरोध किस प्रकार से किया गया, या किस तरह से जब यहाँ पर मुख्यमंत्री आए उनका विरोध किया गया। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, मैं उसी जगह से बोल रहा हूँ, वहीं से बोल रहा हूँ। यह क्षेत्र वामपंथ से पीड़ित है। बहुत दिनों पहले जब यहाँ सरकारें थी तो किसी ने इसका असेसमेंट नहीं किया। जब उत्तराखंड बना था तो यहाँ पर स्लो पॉइजन की तरह डेमोग्राफी को बदली करने का जो षड्यंत्र चल रहा था, यह उसी का एक भाग है। इसमें गैरसैंण भी छुपा नहीं है। यहाँ पर जब हम युवावस्था में थे तो इस गैरसैंण में एक भी वोटर विशेष समुदाय का नहीं था। आज यहाँ पर
वोटर जो है 250 से ऊपर पहुंच चुके हैं। यह उत्तराखंड सरकार की एजेंसियों को भी पता है, मैं अगर अलग बोल रहा हूँ तो बात अलग है। और इसके अलावा जिस प्रकार से यहाँ पर जो व्यापार संगठन काम करते हैं उत्तराखंड में, इसमें व्यापार संगठनों में क्या होता है, कहने को तो यहाँ पर हर राजनीतिक पार्टी के, हर समुदाय के व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन व्यापार की आड़ में यहाँ पर बहुत तगड़ा राजनीतिक क्रियाकलाप चलता है। और इस क्रियाकलाप को बढ़ाने के लिए जॉर्ज सोरोस का पैसा, डीप स्टेट का पैसा आने से मना नहीं किया जा सकता है। अब आप पूछोगे सरकार तो इनकी है, ये क्यों नहीं पकड़ सकते हैं? जब कैश इन हैंड ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह, कई जगह ऐसा है कि वे नहीं करते, कैश का डीलिंग करते हैं, ऑनलाइन नहीं करते हैं, और वे कैश ला करके उन तत्वों तक पहुंचाते हैं जो कि विघटन पैदा करते हैं समाज में। विशेष समुदाय को बसाने के लिए उन लोगों की मदद करने वाले जो लोग हैं, पहले तो उत्तराखंड की सरकार को और उत्तराखंड के लोगों को उनको संज्ञान में लेना चाहिए। यहाँ पर गैरसैंण में मैंने देखा, यहाँ पर जब सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन, व्यापार संगठन की तरफ से जब यहाँ पर व्यापार मंडल की या व्यापार संघ की बोलते जिसको स्थापना हो रही थी, यहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं व्यापार संघ के माननीय वीरेंद्र सिंह नेगी जी, और गैरसैंण के जो व्यापार संघ के अध्यक्ष सैल्यूट तिरंगा के वे माननीय पवन नेगी जी हैं। तो अब उनकी एक कार्यकारिणी है और एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैंने उनको मदद करने की कोशिश की, कैसे किसी संगठन को आप इस्टाब्लिश करते हैं, किसी संघ को इस्टाब्लिश करते हैं। तो इस्टाब्लिश करने के लिए जब मैं उनकी मदद कर रहा, मैंने सर्वेक्षण किया तो मैंने पाया कि विशेष समुदाय के यहाँ पर व्यापारी 30 हैं, 30 व्यापारी हैं। वो तो अभी शुरुआत है और उनमें कई छूटे हुए भी हैं, मैं इनमें फेरी कबाड़ वालों को नहीं जोड़ रहा हूँ। और ऐसे हैं स्वर्णकार जो कि आभूषणों का करते हैं। सिर्फ एक ऐसी दुकान है गैरसैंण में जिसके पास हॉलमार्क है, या जो है ऑथराइज्ड बोल सकते हैं, ऑथराइज्ड सोने का व्यापारी, आभूषणों का व्यापारी है, उसके पास वो सर्टिफाइड है और उत्तराखंड का निवासी है, रामनगर का। इसके अलावा जो भी सोने के व्यापारी हैं यहाँ पर गैरसैंण में, उनके पास इस प्रकार का कोई सर्टिफाइड नहीं है, उनके कोई क्वालिटी असेसमेंट है। वो पीतल को बेचे बाहर से पॉलिश करके सोने के भाव, तो उसको पकड़ने वाला कोई नहीं है, क्योंकि नॉर्मली पहाड़ी लोग क्या होते हैं, बिल्कुल सीधे साधे होते हैं। अगर इनके जो सोने की असेसमेंट की जाए, जो इनके पास रखा हुआ है, वहाँ ज्वेलरी रखी हुई है, तो बहुत सारे जो डिजिटल उसका जो है टेस्ट किया जाए तो पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। ये विषय को मैं आकृष्ट कर रहा हूँ उत्तराखंड सरकार की ओर, उत्तराखंड प्रशासन, पुलिस, या जो उत्तराखंड की सरकार है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी या एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी है, अगर इस विषय को मैं ध्यान में आकर्षण कर रहा हूँ उनका कि भाई ये सब चल रहा है उत्तराखंड में। और ये गैरसैंण की बात नहीं है, उत्तराखंड के प्रत्येक टाउन में सरेआम पीतल बिक रहा है। और जो ऑथराइज्ड हैं, जिनके पास लाइसेंस हैं, उनकी तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पर बिना जो लाइसेंस के लगातार ऐसे बैठ गए अपने रोड के किनारे, जैसे कि आलू टमाटर बेच रहे हैं, तो उस तरह से सोने की यहाँ पर व्यापारी छा गए हैं। और नॉर्मली पहाड़ी क्या होता है, इनके चपेट में आ जाता है और वो ले लेता है। तो गैरसैंण में इस प्रकार से स्वर्णकार भी हैं जिनके कि ऑथराइज्ड, जो उनका उत्तराखंड सरकार को संज्ञान में लेने से विषय हम आकृष्ट कर रहे हैं उनका ध्यान। इसके अलावा यहाँ पर विशेष समुदाय के लोगों को तो वो क्या करते हैं कि एक विशेष आदमी को जो उनको मदद करते हैं बसाने में, उनको व्यापार संघ का अध्यक्ष बनाने में मदद करते हैं। यहाँ पर ये लगा लो कि एक जो जिलाध्यक्ष हैं जिला चमोली के वीरेंद्र नेगी जी, वे चमोली के जिलाध्यक्ष हैं व्यापार संघ के। उनकी एक दुकान भी यहाँ गैरसैंण में, पतंजलि की स्टोर है उनका, अच्छा स्टोर है। और तकरीबन जो लोग क्वालिटी वाला सामान लेना चाहते हैं तो इनकी दुकान में जाते हैं।
लेकिन एक विशेष समुदाय के लोग इनकी दुकान से सामान नहीं लेते हैं। जब मैंने उनको पूछा कि भाई आपकी दुकान में कितने लोग आते हैं, तो विशेष समुदाय के लोग मैंने कभी देखे नहीं वहाँ पे। तो मैंने कहा विशेष समुदाय के लोग आते हैं, नहीं आते? बोला नहीं चाचा, ये विशेष समुदाय के लोग कभी भी पतंजलि का सामान नहीं लेते हैं। तो ये जो है उत्तराखंड की सरकार, मतलब दिए तले अंधेरा बोल सकते हैं। जब ये सब चल रहा है, बाइकआउट किया जा रहा है प्रोडक्टों का, तो ये इन चीज़ों को देखते हुए उत्तराखंड का स्थानीय प्रशासन हो या पुलिस हो या यहाँ के जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो किसी की पार्टी का हों, मैं यहाँ से पार्टी का मतलब नहीं, पॉलिटिकल नहीं है कोई मतलब नहीं, उनको ध्यान देना चाहिए किस प्रकार से उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदली करने का प्रयास हो रहा है। अब यह स्थिति सिर्फ गैरसैंण में नहीं है, यह स्थिति उत्तराखंड के अनेक टाउन में है। उत्तराखंड के सरकार को चाहिए कि यहाँ आपको वॉलंटियर मिल जाएंगे, उनको संसाधन दे दो, वो आपकी मदद करेंगे, प्रशासन पुलिस की मदद करेंगे। बहुत सारे रिटायर्ड जो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी हैं, फौजी अफसर हैं, वे उनको कोई नहीं है, उनको वो मदद करने को तैयार है। वॉलंटियर्स बहुत हैं जो कि सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन वह नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? सरकार को सोचना पड़ेगा। सरकार अपने स्तर पर करे, अपनी एजेंसी से कराए, पर लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट यही है अभी फिलहाल कि सारे उत्तराखंड में ये सब चल रहा है। तो इन पर जो है शिकंजा कसना चाहिए। इनके जो फेक आधार कार्ड बना करके, जैसे रायबरेली का प्रकरण हुआ था, वेस्ट बंगाल में फेक आधार कार्ड बन के फिर वोटर आईडी कार्ड बन जाते हैं, यहाँ पर वोटर बन जाते हैं, और उसके बाद यहाँ की जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन को या पॉलिटिकल बोल सकते हैं स्थिति को, जो राजनीतिक परिस्थितियों को बदलने का प्रयास किया जाता है। मतलब जनप्रतिनिधि को जिस प्रकार से बसाहट डेमोग्राफी बदली करने वाले चाहते हैं वैसे हो जाता है। तो इनको सपोर्ट कौन, हवाले से पैसा आता है, या जो है इनको कोई सपोर्ट तो है ना, कोई अपनी वॉलंटियर तो आया नहीं, या इनको अच्छा यहाँ पर एक और भी देखा गया उत्तराखंड के टाउन में, ये तो मैं गैरसैंण की बात कर रहा हूँ, कर्णप्रयाग हो चाहे गोचर हो चाहे दूसरे टाउन हो, पगड़ी सिस्टम हो गया है। और पगड़ी यहाँ का स्थानीय आदमी नहीं दे सकता है, क्योंकि 2.5-3 लाख रुपए इकट्ठा गरीब आदमी नहीं दे सकता है, चाहे वो छोटी दुकान खोलनी शुरू कर दे। पर लेकिन जो विशेष समुदाय के लोग 2.5-3 लाख रुपया दे देते हैं और यहाँ बैठ जाते हैं, वो एक वोट बैंक बन जाते हैं, दूसरे उनको पैसा मिल जाता है। एक तो उनका वोट बैंक बन गया, दूसरे उनको पैसा मिल गया, और उनको तो चाहिए ऐसा विशेष समुदाय को यहाँ बसने का, यहाँ की डेमोग्राफी बदली करने का। यहाँ का युवा क्या करता है, पलायन कर देता है, शहरों की तरफ चले जाता है। तो अगर इस विषय को गंभीरता से, मैं पीएचडी नहीं कर रहा हूँ इस विषय पे, मैं ग्राउंड की रियलिटी बता रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो उत्तराखंड के किसी भी ग्राउंड स्तर पर किसी भी नागरिक को पूछ लीजिए अब है या नहीं है। मैंने जो अपना सर्वेक्षण किया तो मुझे ये चीज़ें सब मिली है। अगर आपको उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने से बचाना है तो आप इन विषयों पर गहराई से जाना पड़ेगा। किस प्रकार से कौन वोट लेता विशेष समुदाय का यहाँ पर, और कौन बसाता है, कौन पकड़ी लेता है, क्यों लेता है, और यहाँ का जो युवा है जिसको रोज़गार नहीं है, जो व्यापार खोलना चाहता है लेकिन उसका पैसा नहीं है, वो पलायन होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। चाहे आप स्वरोजगार के हजारों जो है योजनाएं बना लो, लेकिन ये सब फेल हो जाएंगे, क्योंकि विशेष समुदाय का जो एक मिशन है गजवा हिंद का, वे पैसा भी डाल रहे हैं और दबा के डाल रहे हैं, हवाला का पैसा डाल रहे हैं। लेकिन वहाँ एक जो इसको बोलते हैं हम टुकड़े टुकड़े गैंग, जो कि वामपंथी सोच के लोग हैं, कई हैं, वो बोलते नहीं जी कुछ नहीं, ये तो बहुत गरीब आदमी है, लेकिन वो गहराई में गए नहीं हैं। और ये किसी हम इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं किसी को कि भाई कौन गलत है कौन सही है, पर लेकिन ये ग्राउंड में दिखाई दे रहा है। यहाँ के समाज सेवी संस्थाओं को, यहाँ के राजनीतिज्ञों को, प्रशासनिक अधिकारियों को अगर चाहिए भारत की सुरक्षा, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाला ये क्षेत्र है, इसकी सुरक्षा को आपको कमज़ोर करना है, तो यह जो ढर्रा चल रहा है कुछ दिन बाद बहुत गंभीर होने वाला है, भारत की सुरक्षा पर सेंध लगने वाली है। मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।